आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर बच्चों टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके का सर्कुलेशन होता है, जिसमें एक तो है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है जी, जिसमें एक आता है सबसे पहले हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है अपनी सर्कुलेशन कंप्लीट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल, ठीक है, थ्रू द बॉडी ऑर्गन्स। कहने का मतलब क्या है, सर्कुलेशन टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स में चल रहा है, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टमिक मतलब कि सिस्टम, जो सिस्टम में सर्कुलेशन होता है बच्चों, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल यहां पर क्या करता है हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है जी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है सीधा सीधा सिस्टमिक ओर्टा के अंदर, ठीक। और सिस्टमिक ओर्टा उस ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, और आगे ले जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, बॉडी से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है आपका वेना कावा के थ्रू, और वो राइट एट्रियम में जाता है। तो ये हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है टू एंड फ्रॉम, ठीक है। एक तो ये हो गया सिस्टम में जाएगा, दूसरा सिस्टम से हमारे पास डीऑक्सीनेटेड आता है। ये बॉडी ऑर्गन है, बॉडी सिस्टम है, सिस्टम ऑर्गन्स, ठीक है जी, जिसके अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कैरी करता है कौन, वेना कावा, ठीक है जी। और वो कहां पहुंचा देता है जी, यहां पर हमारे पास राइट एट्रिया के अंदर, ठीक। तो यहां से ऑक्सीनेटिव बॉडी पार्ट्स में जा रहा है और यहां से ब्लड जो वो लंग्स में आ रहा है बॉडी से। तो टू एंड फ्रॉम द बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं, देयर इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए, नाम से ही पता चल, अगर हम लोग यहाँ पर पल्मोनरी के बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर पल्मोनरी के बारे में बात करते हैं तो पल्मोनरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पल्मोनरी का मतलब होता है यहाँ पर लंग्स, ठीक है जी। पल्मोनरी से यहाँ पर मतलब है लंग्स। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके थ्रू होता है यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारे पास। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग क्या देखते हैं, राइट वेंट्रिकल है हमारे पास, समझ रहे हैं। ये देखिए, मैं हार्ट बना करके दिखा देता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले इसमें राइट वेंट्रिकल है, दिस इज, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है आपको पता है, दिस साइड हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीबी लिख देता हूं मैं इसको, दिस इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है कहां पर, लंग्स में। तो ये यहां से जाता है आपका लंग्स में, लंग्स दोनों तरफ होते। तो हमारे पास किसके थ्रू जाता है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में, लंग्स मतलब कि पल्मोनरी, ठीक है। तो इसके थ्रू आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, फॉर व्हाट, फॉर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि लंग्स में से, एक तो ये हो गया, दूसरा लंग्स में से आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के आता है हमारे पास, कहां पर आता है जी, लेफ्ट एट्रिया में। अब यहां से आएगा लेफ्ट एट्रिया, ठीक है जी, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और ये जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मेरे पास, ये मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग से आपका लेफ्ट एट्रिया में। तो ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक। चलिए, देन उसके बाद होता है हमारे पास एक और सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द पोर्टल सिस्टम।
पोर्टल सिस्टम का मतलब समझिए जो सबसे मेन है, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पोर्टल सिस्टम में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मेरे पास सारा का सारा यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, ये सारा का सारा कलेक्ट होता है फ्रॉम वन ऑर्गन बाय मींस ऑफ अ वेन, ठीक है जी। ये सारा कलेक्ट, और कलेक्ट होने के बाद हम देखते हैं ये सारा का सारा हमारे पास एक और वेन होती है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन के थ्रू एंटर करता है अनदर ऑर्गन में, यानी कि एक ऑर्गन है मेरे पास यहाँ पर, ये रहा, और देन इससे मैं कहता हूँ ये दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन ही मेंटेन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गन, और फर्स्ट ऑर्गन से एंट्री मारता है मेरे पास ये सेकंड ऑर्गन में, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट वहां नहीं जा रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर एंट्री मार रहा है बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड द पोर्टल सर्कुलेशन, ये मेरा पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो एक हमारे पास यहाँ पर जो होता है बच्चों वो ये वाला होता है। तो एक ऑर्गन से जब दूसरे ऑर्गन के अंदर एंट्री मारता है, ठीक है जी, ऑर्गन 1 टू ऑर्गन 2, तो इस तरह का सिस्टम हमारा पोर्टल सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर पोर्टल वेन हमारे पास इंक्लूड होती है। सबसे पहले सारा डीऑक्सीनेटिव ब्लड होगा हमारा कलेक्ट एक ऑर्गन में, और ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में जाएगा किसके थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू, ये पी से पोर्टल है यहाँ पर इसका मतलब, ठीक। चलिए, पोर्टल समझ में आया, पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि अभी तो देखो यहाँ पर क्या, ऑर्गन से डायरेक्ट लंग्स में, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ये हो रहा था, लेकिन अब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कलेक्ट होगा तो पोर्टल सिस्टम कहलाता है। और इसी में हमारे पास आता है बच्चों हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है जी, पूरा लिख दीजिए, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, हेपेटिक वर्ड हम लोगों ने सुना हुआ है जो रिलेटेड है किस चीज से, लीवर से रिलेटेड है, ठीक है, लीवर के अंदर हमारे पास हेपेटिक सेल्स होती है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन, यानी जो पोर्टल वेन होती है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन है। अच्छा, हेपेटिक पोर्टल वेन है, व्हाट इट मींस कि यहाँ पर लीवर का जरूर कोई ना कोई रोल होगा। तो हमारे पास एक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन, जो कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, कहां से, इंटेस्टाइन से, यही सिस्टम है। इसने सारा का सारा इंटेस्टाइन से कलेक्ट करा, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर आया है, एंड इंटेस्टाइन से कहां पर पहुंचा देती है जी, सीधा का सीधा आपका लीवर में पहुंचा देती, बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय मींस ऑफ हेपेटिक वेन। तो हम देखते हैं कि ये जो है, देखो है तो पोर्टल सिस्टम, लेकिन इसके अंदर जो वेन इंक्लूड है वो आपका इंटेस्टाइन से लीवर में पहुंचा रही है, तो यानी कि हेपेटिक सिस्टम में पहुंचा रही है। तो ये काम हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है, और इस वेन का नाम जो हमने हेपेटिक पोर्टल वेन रख दिया है यहाँ, ठीक। अब जो हमारे पास सर्कुलेशन होता है, एक और सर्कुलेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द कोरोनरी सर्कुलेशन। अब है हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये जितनी भी डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां होती है जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इनका कभी जिक्र नहीं सुना। बहुत ही कम डिसऑर्डर्स होंगे जिनके बारे में जिक्र सुना होगा। लेकिन आज का जो लाइफ स्टाइल चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि आज के लाइफ स्टाइल में जितनी भी डिसऑर्डर्स, आज जो नए नए डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सारे वही डिसऑर्डर्स है जो आपके कोर्स में है ना। एक स्पेसिफिक एज के बाद बहुत सारे डिसऑर्डर इसी तरीके के देखने को मिल रहे हैं। तो ये नई बीमारियां नहीं है, ये सारी बीमारियां पुरानी है, लेकिन मेजर बीमारी होती थी जिनके केसेस हम देखते थे कि 50 लाख में एक बंदा होता था। अब यही बीमारियां क्या है, 2 लाख में एक बंदे को होती है। तो इस तरह के केसेस देखने को सुनने को मिलते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन, तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर एक स्पेशल ब्लड वेसल होती है बच्चों, देयर इज अ स्पेशल ब्लड वेसल, और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कोरोनरी वेसल। ये हमारे पास क्या कहलाती है, कोरोनरी वेसल कहलाती है। तो इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, बट टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है जी। क्या करती है, ब्लड को टू एंड फ्रॉम
कार्डियक मस्कुलेचर तक, वहां तक पहुंचाना और वहां से ले जाना, जो हमारे हार्ट के रिस्पेक्ट्स में होता है, तो वो मेरा कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये जो एक्टिविटी होती है, ये एक्टिविटी बेसिकली होती किस तरीके से, ठीक है जी, ये एक्टिविटी होती किस तरीके से, और देन उसके बाद मैं आपको डिटेल में यहाँ पर पोर्टल सिस्टम के बारे में बताता हूँ। देखिए, द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी किस तरीके से रेगुलेट होती है, तो देयर इज अ रिदमिसिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। हम देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसकी रिदमिसिटी है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ये मूवमेंट चल रही है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो ये जो रिदमिसिटी है ह्यूमन हार्ट की रेगुलेट होती है स्पेशल टिश्यू के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। तो इसी वजह से हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द मायोजेनिक। ठीक है जी। तो मैंने अभी आपको बताया मायोजेनिक से यहाँ पर क्या मतलब होता है बच्चों। मायोजेनिक से यहाँ पर हमारे पास मतलब है कि जब वो आपका किसके थ्रू होता है, हमारा नोडल टिश्यू के थ्रू आपका सारा का सारा सिस्टम जो होता है इसका कंट्रोल होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको मायोजेनिक बोलते हैं। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। दूसरी चीज, अब देयर इज अ स्पेशल न्यूरल सेंटर। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे अंदर एक स्पेशल न्यूरल सेंटर भी होता है बच्चों। ठीक है जी, जहां प्रेजेंट होता है आपका कहां पर जी, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। अब वो प्रेजेंट कहां पर आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों को चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरीके से हार्ट है, एक मायोजेनिक है और दूसरा जो है वो न्यूरोजेनिक। दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे पहले तो मायोजेनिक जन इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन इज जनरेटेड बाय स्पेशल मसल। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस है किसके थ्रू हो रहा है, जिसके अंदर स्पेशल मसल इंक्लूड होती है या नोडल टिश्यू इंक्लूड होता है। जबकि न्यूरोजेनिक के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ब्रेन और नर्वस टिश्यू जनरेट करते हैं स्टिमुलस फॉर द हार्ट बीट। इसके अंदर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होता है। तो उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है कहाँ पर जी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेरे पास ब्रेन है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, और यहाँ पर एक जंक्शन होता है, और यहीं पर आपके पास प्रेजेंट है बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है जो रेगुलेट करता है कार्डियक फंक्शन को। समझे, जो कार्डियक फंक्शन को यहाँ पर रेगुलेट करता है, मॉडरेट करता है। तो जो न्यूरल सिग्नल होते हैं समटाइम्स कम्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व। दो तरीके की नर्व्स होती है, जब न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग एक्साइटेशन, डर, फियर, ये सब चीजें होती है। अचानक से दिल की धड़कन हमारी तेज हो जाती है ना। आप जा रहे हो और किसी ने आप पीछे से आगे धप्पा बोली, हाँ, और आपका, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है। जब सिस्टम नॉर्मल बता रहे ये तो अपना ही बच्चा है, ठीक है जी, इसने डरा दिया, तो उस समय पैरासिम्पैथेटिक होता है जो सारे सिस्टम को नॉर्मल कर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर न्यूरल सिग्नल आता है सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू, एंड इट इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है उस समय के लिए। ठीक है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। तो ये जब एक्साइटेशन होती है, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर नीट का एग्जाम दे करके आते हो, आप रिजल्ट देखते हैं कि टॉप 10 के अंदर आपका नाम है, ओ माय गॉड, आज समझ सकते हैं कैसी एक्साइटेशन होगी आपकी। आप जंपिंग करते हुए घर जाएंगे, उछलते हुए घर जाएंगे, 4-4 फुट ऊपर उछलेंगे। अब ये अचानक से एनर्जी, अचानक से ये एक्साइटेशन कैसे होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट, और इसका सारा सिस्टम देखो कंट्रोल कहां से हो रहा है, ब्रेन से, जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एक ऐसी एक्साइटेशन हुए जो अनप्लग्ड एक्टिविटी थी, आपने काम करा, मेहनत करी और ऐसा सोचा नहीं था और ऐसा रिजल्ट देखने को मिला, तो एक तरह से सुपर एक्साइटेशन स्टेट आ जाती है। आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, हार्ट रेट आपका यहाँ पर तेज हो जाता है। ठीक है, जान लो, मान लो आपने कौन बने करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत लियो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ जब मान लो मैच होता है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसे संडे को है, तो उस समय भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। लास्ट का ओवर है, 6 बॉल में 12 रन चाहिए, तो वो जो एक्साइटेशन होती है अपने आप ही, है ना। कई बार हम मूवी देखते हैं, यूं यूं कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है ना, एक्साइटेशन है, मैच चल रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो ये जो चीजें होती है ये सिंपैथेटिक के थ्रू होती है और सारा सिस्टम न्यूरल कंट्रोल के थ्रू होता है।
उस समय तो आपको इस तरह की विग्रस एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना कि आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए। तो मायोजेनिक न्यूरोजेनिक ये काम होते हैं। चलिए, ये इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में आप लोगों का डिसऑर्डर्स के बारे में बच्चों। नाउ देयर इज अ सिस्टम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब हम डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मेरे पास इधर में हाई बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, ये पेवटल सिस्टम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है जी, इतना समझिए कि सारा का सारा सिस्टम आपका कनेक्ट करके लीवर में आता है, लीवर से फिर उसके बाद हार्ट के अंदर जाता है, तो घूम करके जा रहा और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, मान लो कि आपका लंग्स है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट चला गया, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन से कहाँ पर गया जी, सबसे पहले आपका यहाँ पर लीवर में गया है, और देन लीवर से यहाँ पर गया है। तो ये मेरा यहाँ से डायरेक्ट ना जा करके, इस तरीके से ना जा करके यहाँ से घूम के जा रहा है। दिस इज द पोर्टल सिस्टम, यही मेरा पोर्टल सिस्टम इधर में कहलाता है। चलिए, डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हाई बीपी, ब्लड प्रेशर है। तो इसके अंदर हाइपरटेंशन, इट इज अ कंडीशन व्हेन बीपी इज हायर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा होता है। एंड हाई बीपी लीड्स टू हार्ट डिसीज, की वजह से हार्ट डिसऑर्डर्स भी होते हैं बच्चों, हार्ट डिसीज भी होती है। एंड इट आल्सो इफेक्ट सम वाइटल ऑर्गन्स। हम लोग क्या देखते हैं कि हाई बीपी के अंदर बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, वो भी इफेक्ट होते हैं, लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है किस चीज के ऊपर, ब्रेन के ऊपर और किडनी के ऊपर। ठीक है जी, ब्रेन के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो नसें जो होती है वो फट जाती है ना। ब्रेन के अंदर कई बार ब्लड का सर्कुलेशन काफी 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 ज्यादा फास्ट होता है। सबसे मेजर जो डिसऑर्डर है वो है हमारे पास CAD, भाई वाह, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोला गया है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स होती है। मान लीजिए हमारे पास ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जिसको आप हार्ट अटैक बोल देते हैं, समझिए। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, अब जैसे जनरल चीज है जो हम लोगों ने सुनी है, हार्ट अटैक, और उस चीज को हम किस चीज से रिलेट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल से, है ना। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है, टीवी में आएगा सफोला इज बेस्ट फॉर योर हार्ट, है ना। कौन कहते हैं, दुनिया भर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है। तो ये चीज हमारे दिमाग में हमने सुनी है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चीज तो जरूर होती है कुछ ना कुछ। कई बार ऐसा होता है वेब सीरीज में, मूवीज में देखेंगे, पुरानी मूवीज में कोई सदमा लगा और अचानक से हार्ट अटैक आ गया, है ना। ये सब चीजें भी होती थी, अब भी होती है। चलिए, तो लेकिन इसका रीजन क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए ब्लड वेसल्स, और मैं देख रहा हूँ इस ब्लड वेसल के अंदर डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन हो, यहाँ पर फैट का डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, या फाइब्रस टिश्यू जो है उनका डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से मेरी ब्लड बैरो जो ब्लड वेसल्स होती है कैसी हो गई, नैरो हो गई। ये देखिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्लड की सप्लाई इतनी आसानी से नहीं जा रही है। ये देखिए, अब यहाँ से इतना नैरो रास्ता है जिसके थ्रू ब्लड हमारा यहाँ पर पास होगा बच्चों। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स पतली हो जाती है, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोला जाता है। एक और बहुत पॉपुलर बीमारी है जिसको हम बोलते हैं एंगिना। पूरा नाम है एंगिना पैक्टोरिस। ठीक है जी, एंगिना पैक्टोरिस के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, अचानक से बहुत तेज दर्द होता है छाती के अंदर, देयर इज एक्यूट चेस्ट पेन, और ऐसा लगता है कि कहानी खत्म। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही होती है। ठीक है जी, हम लोग क्या देखते हैं, इफ इट ड्यू टू द नॉट इनफ सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल, जो हार्ट की मसल्स है वहां तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो ऐसा होता है। तो कई बार देखा होगा जो छाती में दर्द होता है, तो कई बार तो गैस वगैरह बन जाती है, नहीं यहाँ पर उसको दबाओ थोड़ा सा तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा फास्ट होता है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये अभी जैसे ड्यूरिंग कोरोना सिस्टम में भी ऐसा था, है ना, छाती में पेन था लोगों की,
लंग्स का भी इसमें सिस्टम कनेक्ट है, इसमें जो है ऑक्सीजन का भी सिस्टम कनेक्ट है, और ब्लड जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक, स्पेशली हार्ट मसल्स तक, तो बड़ी समस्या वाली चीज है। मोर कॉमन अमंग मिडिल एज पीपल एंड एल्डरली, जो मिडिल एज के पीपल है ना, 36 37 38 40 साल तक के जो लोग हैं, और दूसरा एल्डरली। और इसका स्पेसिफिक रीजन मैं आपको एक बात बताऊं कि हम अपनी कैलोरी बर्न नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। आज आप ठीक है, लेकिन अगर आप आज से एक्सरसाइज करेंगे तो दिक्कत आगे नहीं होगी। आज आप बिल्कुल फिट है, लेकिन इस स्पेसिफिक एज में पहुंचने के बाद ये बीमारियां जकड़ लेगी, पकड़ लेंगी, फिर उससे बच नहीं पाओगे, फिर चाहे कितना एक्सरसाइज कर लो भैया, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें है हमारे पास एंगिना पेक्टोरिस है। देन उसके बाद हार्ट फेलियर, स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड। अरे भैया हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर रहा है इफेक्टिवली टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, तो इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर हो गया आपका जो, ठीक है, ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है, हार्ट उसको नहीं पहुंचा पा रहा है। अब इसमें दो तीन चीजें आ जाती है, एक तो कार्डियक अरेस्ट होता है और एक हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है, धक धक लब डब ये बंद हो जाएगा सिस्टम, हार्ट बीट ही नहीं होगी, वो मेरा कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट मसल्स होती है वही डैमेज हो जाती है सीधा सीधा, ठीक है। सडनली बाय इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, ब्लड कम पहुंचेगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो वहां पर डैमेज हो जाती है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था किडनी होती है, तो ये जो किडनी होती है ना बच्चों, किडनी के ऊपर यहाँ पर आपका एड्रिनल मेडुला होता है, तो यहाँ से भी हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन, जो बेसिकली समटाइम्स क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, ठीक है जी। तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया ब्रेन आपका है, तो सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती है वो तो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी, कार्डियक आउटपुट को, लेकिन एड्रिनल मेडुला पे आपका देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जहां से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, ये भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इस चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड।